डियर लर्नर्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हिंदी निकालना सीखेंगे। हिंदी निकालने का तात्पर्य अपनी इंग्लिश को बूस्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग हिंदी निकालते हैं, किस तरीके से हिंदी निकाली जाती है, किस तरीके से समझा जाता है और उन्हीं ट्रिक्स का यूज करके हम सेंटेंसेस को बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कर सकते हैं या शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके साथ साथ मैं कुछ वर्ड्स के बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो। तो देखें, एन अगली ब्लैक क्रो वॉज jealous ऑफ अ ब्यूटीफुल सन। एन अगली, एन एक अगली बदसूरत, ब्लैक क्रो काला कौवा, वॉज था, जीलस ईर्ष्या रखता, जलता था, ऑफ अ ब्यूटीफुल सुंदर स्वैन हंस से। तो इसकी हिंदी क्या हुई? एक काला बदसूरत सा कौवा एक सुंदर हंस से ईर्ष्या रखता था या जलन रखता था या जलता था। अब यहां पर देखिएगा, अगली के पहले क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही? अगली बोला जाता है, इसलिए इससे पहले हमने एन लगाया, ये इसमें एन लगा हुआ है। अब यहां पर देखें, ब्यूटीफुल और अगली ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर और अगली का मतलब बदसूरत या क्रूप। अब अगर हम ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स की बात कर लें तो हैंडसम लिख सकते हैं, प्रिटी लिख सकते हैं, चार्मिंग लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल तो है ही, बहुत ही प्यारे प्यारे से वर्ड्स हैं। तो देखिए, अगला सेंटेंस है, द फेदर्स ऑफ द स्वैन वर व्हाइट एंड शाइनी। जो फेदर्स, जो पंख थे, ऑफ द स्वैन हंस के जो पंख थे, वर व्हाइट वो सफेद थी, एंड और कैसे थे? शाइनी चमकीले थे। जो पंख थे हंस के, मतलब जो फेदर्स ऑफ द स्वैन, जो हंस के पंख थे वो कैसे थे? सफेद थे और चमकीले थे। द स्टूपिड क्रो वांटेड टू हैव फेदर्स लाइक द swan। द स्टूपिड क्रो, स्टूपिड मतलब मूर्ख, जिसको हम फुलिश बोल सकते हैं, ठीक है, सिली बोल सकते हैं, हाफ विटेड बोल सकते हैं। तो स्टूपिड क्रो जो मूर्ख कौवा था, वांटेड चाहता था, टू हैव फेदर्स पंख रखना या पंख हो जाए उसके, कैसे? लाइक द स्वैन हंस के जैसे। जो मूर्ख कौवा था वो चाहता था कि उसके भी पंख कैसे हो जाएं? हंस के जैसे हो जाएं, ठीक है। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, या अतः भी कह सकते हैं, देयरफॉर भी यहां पर यूज किया जा सकता है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, इसलिए उसने निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया? उस कौवे ने निर्णय लिया, टू लिव लाइक द स्वान। टू लिव मतलब जीवित रहने का, जिंदगी जीने का, लाइक द स्वान मींस हंस की तरीके से। लाइक मतलब की तरह, यहां पे मतलब पसंद करना नहीं है, यहां पर मतलब क्या? की तरह, द स्वान हंस, उसने हंस की तरह जिंदगी जीने का निर्णय लिया। मतलब उसने सोचा कि जिस तरीके से हंस जीवित रहता है उसी तरीके से मैं भी जीवित रहूंगा। जो हंस काम करता है, जिस तरीके से वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए, उसी तरीके से मैं भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा। मेरे भी पंख बहुत ही सफेद हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, ये उसने सोचा। इसलिए क्या करता है वो? ही वॉश्ड हिज फेदर्स ऑल डे लॉन्ग। ही वॉश्ड, उसने धोए हिज फेदर्स अपने पंखों को, ऑल डे लॉन्ग सारा दिन, टू के लिए, क्यों? मेक बनाने के लिए, देम मींस उन्हें, शाइनी मतलब चमकीले मींस अपने पंखों को चमकीला बनाने के लिए उसने दिन भर अपने पंखों को धुला, मतलब खूब धुला। ये देखो, इसको देखकर जो है ये खूब कॉपी करता है कि उसी के तरीके से काश हो जाए, और इसलिए उसने अपने पंखों को धुला। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी उसने क्या किया? लाइक द स्वान, लाइक का मतलब यहां पर पसंद करना नहीं है, लाइक द स्वान हंस की तरह, ही व ऑल्सो उसने भी, एट, ईट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब स्टोरी बन रही हमारी यहां पर, तो हम क्या कहेंगे? एट, एट का मतलब खाया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती? सेकंड फॉर्म लगती, अफर्मेटिव में। तो याद रखिएगा, ही ऑल्सो एट, उसने खाए, क्या खाया? उसने वीड खाया एंड प्लांट्स। वीड का मतलब खरपतवार, घास फूस खाए, और उसने पौधे खाए। मतलब जाहिर सी बात है, वैसे कौवे का भोजन क्या होता है सभी लोग जानते हैं, मांस भी खाता है, गंदगी भी खाता पीता रहता है। लेकिन अब वहां पर उसने डिसाइड किया कि यार जिस तरीके से हंस खाता पीता है उसी तरीके से मैं भी वही चीजें खाऊंगा, मतलब घास फूस या खरपतवार और पौधे, इस तरीके से उसने डिसाइड किया कि वो ये चीजें खाएगा। आफ्टर इट ही फेल इन, भाई हर एक चीज हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए नहीं बनी। इसके बाद मतलब जैसे उसने ये सब किया,
इसके बाद, आफ्टर का मतलब पश्चात, इट मतलब इसके, मतलब किसके बाद, इसके बाद, मतलब इन पौधों को या खरपतवार को खाने के बाद, ही वह फेल, बीमार पड़ गया, क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया, एंड कॉट कोल्ड, और उसे सर्दी लग गई या उसे सर्दी लग गई, ठंडक लग गई। द फूड डिड नॉट सूट हिम, जो भोजन था, डिड नॉट नहीं, अभी देखो मैंने बात की पास्ट इंडेफिनिट है, अगर अफर्मेटिव है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर देखो नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, द फूड भोजन, डिड नॉट नहीं, सूट उपयुक्त था, हिम उसके लिए, मतलब जो भोजन था वो उसके अनुकूल नहीं था, इसका सूट, इसको सूट और भी बोलते हैं, सूट जिसको बोल दिया जाता है। तो यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका मतलब अनुकूल होना या उसके अनुरूपित होना या उसके अनुसार होना। तो जो भोजन था वो उसके अनुसार नहीं था, उसके अनुरूप नहीं था, कुल मिला के भोजन उसके लिए वो नहीं था जो वो भोजन कर रहा था। आई होप यहां पर आप लोग अपने माइंड में चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ही बिकेम थिन एंड वीक, ही वह, बिकेम हो गया, थिन दुबला पतला, एंड वीक कमजोर, इसके बाद वह दुबला पतला और कमजोर हो गया। कौन, वो जो क्रो था, जो कौवा था, वो बहुत ही दुबला पतला हो गया और क्या हो गया, कमजोर हो गया। एट लास्ट ही डाइड, एट लास्ट अंत में या अंततः, ही डाइड उसकी मृत्यु हो गई। डाइड मतलब मृत्यु हो जाना, यहां पर वी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तो ये स्टोरी आपकी रही, छोटी सी स्टोरी, बट आई होप आप लोगों को चीजें कनेक्ट करने में काफी सुविधा मिली होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल पे बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।